नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों रेलवे में एक और नया फॉर्म आ गया है। ये जो आपका फॉर्म निकाला गया है ना, ये आरसी वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए वैसे आपका फॉर्म निकाला गया है, वैकेंसी फॉर्म निकाला गया है। टोटल इसमें पोस्ट की बात करें तो 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी, कुल मिलाकर 5,066 पोस्ट है। यानी दोस्तों अच्छा खासा पोस्ट बोल सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं आपने कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो। साथ में आपका ITI भी यहाँ पर मतलब मांगा गया है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये फॉर्म आप लोग भर देते हो ना, रेलवे ग्रुप डी में 20% सीट आपके लिए भैया फिक्स हो जाता है। ये सब कुछ नोटिस में दिया गया है, ऐसा मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये नोटिस में आपका सारा स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है। तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सब कुछ आपको जानकारी इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, नोटिफिकेशन से ही स्टार्ट करते हैं आपको बताना। ये वाला आपका नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई डेट की, तो ये दोस्तों आपका जो ऑनलाइन आपका अप्लाई डेट है ना, 23/9 से ओपन हो रहा है, 23 आपका सितंबर से, और लास्ट जो क्लोजिंग डेट है 22 आपका अक्टूबर तक रहेगा। यानी एक महीना आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और देखो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट करके जो चीज़ें दी गई है ना, जो मैंने आपको बताया कि 20% जो आरक्षण रहेगा ग्रुप डी में, यहाँ पर लिखा गया है। देखो, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अगर ओपन मार्केट में कोई भी डायरेक्ट वैकेंसी आती है, कौन सी वैकेंसी भैया, पोस्ट और कैटेगरी लेवल 1 को ही दोस्तों ग्रुप डी के नाम से जाना जाता है। अभी NTPC का जो वैकेंसी आया है ना दोस्तों, इंटर लेवल पद, उसमें लेवल 2 और 3 का है। ग्रेजुएशन लेवल जो आया था दोस्तों, अब जिसका फॉर्म अभी भी चल रहा है, वो लेवल 4, 5 और 6 तक था। जो लेवल 1 होता है यहाँ पर जो दर्शाया गया है ना दोस्तों, देखो लेवल 1 ये दोस्तों ग्रुप डी को कहा जाता है, ठीक है। जिसमें सैलरी 18,000 से लेकर दोस्तों 56,900 होता है। जो अप्रेंटिसशिप कर लेगा ना, उसको 20% का वैकेंसी में दोस्तों यहाँ पर आपका रिजर्वेशन रहता है, 20% वैकेंसी उसके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। देखो यहाँ पर सारा कुछ है, तो ये दोस्तों फायदा होता है। टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर निकल के आई है 5,000 आपका 66 वैकेंसी है। एज की बात करें यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले एज जो काउंट हो रहा है 22/10/2024 से। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका 15 साल मिनिमम एज है और 24 साल आपका मैक्सिमम जनरल के लिए है। बाकी दोस्तों ये आपका 22 अक्टूबर 2000 लास्ट जो डेट है ना, उससे काउंट किया जा रहा है। बाकी 5 साल का छूट मिलेगा SC ST को, और 3 साल का छूट मिलेगा आपको OBC को। बाकी आप EWS है या PWD है, माफ कीजिएगा दोस्तों, मतलब दिव्यांग है, तो आपको 10 साल का एज में आपका एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। बाकी एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 10 साल का रहता है। तो ये दोस्तों हमने आपको बताया, तो एज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से भी एज बता दिया गया है। जनरल है 22/10/2000 से लेकर दोस्तों 21/10/2009। SC का 1995 हो जाएगा 2009 तक, ST का 1995, OBC का दोस्तों 22/10/1997 से ये 2009 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों OBC जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए, दिव्यांग के लिए सारा कुछ यहाँ पर है। चलो, तो ये मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है ना, यहाँ पर आप लोग पढ़ो। ये दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है 10+2 सिस्टम से। यानी दोस्तों आगे भी आपका नाम लिखा, मतलब 10+2 सिस्टम से नाम होगा। ये सबका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आगे दोस्तों आप पढ़ोगे तो 10+2 सिस्टम, यानी इंटर करोगे 2 साल का, तो वो तो रहता ही है। तो 10वीं, जिसमें 50% 10वीं में आपका मार्क्स होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका ITI होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो 10वीं प्लस में दोस्तों आपका ITI मांगा गया है, ठीक है। ये बच्चा भर सकता है। NCBT या SCBT से अपना ITI कर रखा है। तो अब पूछोगे सर ITI कौन सा ट्रेड में होना चाहिए, बहुत सारा ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मेजर ट्रेड आपका आ जाएगा। जैसे आप फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर्स आपने कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों आपका मैकेनिकल डीजल में है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो आपका प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम, आपका एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट में हो गया। इलेक्ट्रीशियन से बहुत सारा बच्चा आपका करता है, तो इलेक्ट्रीशियन वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत सारा आपका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, वायरमैन है, मैकेनिक आपका रेफ्रिजरेटर NAC है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, ड्राफ्टमैन है, स्टेनोग्राफर्स आपने कर रखा है। या दोस्तों आपको अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देखो फॉरेन एंड हीट आपका इसमें कर रखा है दोस्तों। मैकेनिक आपका इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर में कर रखा है। तो ये 19 अलग अलग ट्रेड है। बाकी यहाँ पर सारा कुछ आपको दिया गया है दोस्तों, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सभी आपका ITI लगभग आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखो, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया ना, आप लोग पूछोगे सर कितना कितना वैकेंसी है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। सबका ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी कितना है, ये सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो आप लोग नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फीटर वाले बच्चों का कितना वैकेंसी है, अलग अलग दोस्तों का डिवीजन वाइज वैकेंसी, ये सब जितना लिखा गया ना, ये सब डिवीजन है। हम ओवरऑल टोटल बताते हैं। देखो फीटर वाले के लिए 1595 वैकेंसी है। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक का दोस्तों 499 है। टर्नर का 59 है। मैकेनिक्स का 36 है। कारपेंटर का 241 है। पेंटर जनरल का 235 पोस्ट हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैकेनिक आपका डीजल का 271 है। 24 आपका मोटर व्हीकल वाला हो गया। प्रोग्रामिंग जो असिस्टेंट है ना, उसमें दोस्तों आपका पासा जिसको बोला जाता है शॉर्ट
260 में। देखो 260 है तो बहुत सारे बच्चे आज का नया नया में कर रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रीशियन तो सदाबहार है 901, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियंस ही ITI बच्चा करता है, फिटर्स फिट करता है, तो वो भैया आपको दिक्कत नहीं होगा। 901 आपका इलेक्ट्रीशियंस है। बाकी सभी ट्रेडों में देखो इलेक्ट्रॉनिक आपका मैकेनिक हो गया 189, वायरमैन का 104, तो वैसे ही सभी ट्रेडों का आप लोग देख सकते हो 209 आपका हो गया दोस्तों यहाँ पर। और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर NSC कंडीशनर में हो गया। बाकी 189 आपका 5 फीटर, प्लम्बर में 126, वैसे ही दोस्तों सारा कुछ स्टेनोग्राफर वगैरह कुल मिलाकर 5066 है। और कैटेगरी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना कितना आपका वैकेंसी है। अब आप लोग पूछोगे सर यहाँ पर आपका जो डिवीजन है ये क्या है। देखो डिवीजन वाइज यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, कौन सा डिवीजन में कितना कितना वैकेंसी है। ये देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं सब डिवीजन दिखाते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों आपका हेड क्वार्टर जो होगा ना उसमें दोस्तों ऑफिस में कौन कौन सा वैकेंसी है, कितना पोस्ट थी, ये सब डिवीजन वाइज भी आप लोग देखना चाहते हो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वाइज, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हो तो कहाँ कहाँ ये सब भी देख सकते हो दोस्तों। तो ये सब तो मतलब नहीं है, ओवरऑल आप देखिए। तो ये मैंने बताया। अब आप पूछोगे कि सर चलो सब कुछ ठीक है, अब इसमें सैलरी फी कितना लगेगा अप्लाई करने से, मैं वो बता देता हूँ। देखो 100 रुपये लगेगा। बाकी दोस्तों नो फी रिक्वायर्ड, SC ST PWD या महिला कैंडिडेट आपको फी देने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये शानदार चीज़ है। बाकी जनरल OBC और दोस्तों EWS का ही फी आपका 100 रुपये लगेगा। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो आप लोग पूछोगे सिलेक्शन किस आधार पर होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। ये दोस्तों आपको मैंने ग्रुप आप बताया ना ग्रुप D में 20% का आरक्षण है, तो यहाँ पर सारा कुछ आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखो। यहाँ पर सबसे पहले नीचे आओगे ना, मेडिकल के बारे में यहाँ पर दिया गया है, फिजिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग पढ़ सकते हो। ये मेडिकल फिटनेस नॉर्मल चीज़ होता है, ज़्यादा कुछ इसमें चेक वगैरह नहीं होता। बाकी दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर देखो 10th का दोस्तों जो 50% मांगे गए, साथ में ITI का एग्जामिनेशन का जो इक्वल वेटेज है ना उसके आधार पर देखो बहुत लिखा गया ना। ये दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं होता है, बात समझ लीजिए, ये एग्जाम नहीं होगा। इसमें दोस्तों आपका 10वीं का परसेंटेज देखा जाएगा, ठीक है, 10वीं का परसेंटेज प्लस में दोस्तों आपका ITI का, ठीक है, ITI का परसेंटेज आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो ITI में कितना परसेंटेज है आपका, तो उस आधार पर आपका सिलेक्शन भैया ये लोग कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोग समझिएगा। तो ITI और दोस्तों ठीक है, और आपका 10वीं का परसेंटेज एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो 10वीं में दोस्तों आपका 80% है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ITI में दोस्तों आपको मान के चलो ITI में दोस्तों आपका है 70%। तो दोनों को जोड़ दो भैया, जोड़ देते हैं, 150 होता है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 75% एवरेज निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है। तो ये दोस्तों इस आधार पर सिलेक्शन होता है। और जिन बच्चों का 60 से ज़्यादा आता है दोनों जोड़ने के बाद, तो उनका इसमें सिलेक्शन का चांस रहता है। देखो अब सिलेक्शन आपका मेल जो दोगे ना, मेल ID पर कभी कभी आता है दोस्तों, तो आप मेल अपना खुद के डालिएगा, साइबर वाले का मत डालिएगा, तो उसको आपको बता देता है आपका सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए। अब आप पूछोगे सर इसमें सैलरी वगैरह क्या मिलता है। देखो सैलरी जो मिलेगा आपका स्टार्टिंग सैलरी 7,000 से लेकर दोस्तों आपका 12,000 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो रहेगा, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है। अब पूछोगे सर ये जॉब किस टाइप का है, परमानेंट जॉब नहीं होता है दोस्तों। ये बेसिकली 1 साल का देखोगे ना, जनरली 1 साल का ये ट्रेनिंग कोर्स की तरह स्किल इंडिया सर्टिफिकेट मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें होती है, तो परमानेंट जॉब नहीं है। देखो यहाँ पर देखो सारा कुछ दिया गया, 1 साल का ये आपका देखो ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल का रखा गया। बाकी दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक की तरह जो स्टेपेंड आपको मिलेगा, मतलब सैलरी आपको मिलेगा वो मिलेगा। तो वो सब चीज़ें है। तो मैं आपको समझा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। भारत में स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, कौशल भारत कुशल भारत, बहुत सारा अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी आ रहा है दोस्तों। तो अलग अलग आपका अप्रेंटिसशिप का आ रहा है। अप्रेंटिसशिप होता है क्या ना, 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स होता है, इसमें आपको स्किल सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन से भरोगे, मान के चलो आपका ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन का क्या क्या काम होता है, सारा हुनर सिखा दिया जाएगा भैया, आप लोग माहिर हो जाओगे। रेलवे ग्रुप D में अगर कोई वैकेंसी आता है तो उसमें आपका बेनिफिट होगा। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया ना, लेवल 1 जो ग्रुप D का वैकेंसी है उसमें दोस्तों 20% का आपको भैया प्रेफरेंस दिया जाएगा, यह आरक्षण आपके लिए रहता है भैया। तो शानदार कटअप आपका कम रहेगा। बाकी का दोस्तों मान के चलो कटअप आपका चला गया 80 ग्रुप D में, जो कि अक्टूबर में आने वाला है। और हर साल दोस्तों बात किया कि भैया वैकेंसी आएगा, तो आपको फायदा है, 1 साल कर लो, अगला साल वैकेंसी में आप माजा मारोगे। बाकी दोस्तों ये 80 नॉर्मल कटअप जाता है तो आपका भैया 60 पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है ही नहीं बच्चों के पास, तो वो है ITI का तो है लेकिन अप्रेंटिसशिप का नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपके लिए है। तो ये मेरे दोस्तों मैंने आपको जानकारी सारा कुछ बता दिया है। चलो तो कोई आपका डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये वेस्टर्न में मुंबई की तरफ दोस्तों आप लोग काम वगैरह सारा कुछ वहाँ पर रहेगा, रहने खाने का व्यवस्था खुद से करना होगा। बस आपको एक तरह से सर्टिफिकेट, पढ़ाई का 4 से 5 घंटा कहीं दोस्तों आपका ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप लोग मतलब कोई हार्ड काम नहीं होता है। बाकी दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी और अगर तैयारी करना है तो और भी तैयारी कर सकते हो आपका कंपटीशन का। तो ये आपको अपडेट मैंने बता दिया। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। धन्यवाद।